YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हम सिर्फ सुकून लेना चाहते हैं और लेने वाले बनना चाहते हैं कि दूसरा फरीक हमारे लिए सुकून बन जाए। हमने तो सुना था कि शादी के बाद बहुत मजा आता है और बहुत खुशियां होती हैं और बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और सब कुछ, और यहाँ तो इस बंदे को मेरी परवाह ही नहीं और बेशुमार गिले शिकवे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शादी के इस रिश्ते में बनने के बाद हमारे ऊपर क्या फर्ज आयद हुआ, हमें क्या जिम्मेदारी दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी बीवी की जो सिफात बयान की है वो हम में से कितनी औरतों के अंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी उन औरतों की खबर न दूं जो जन्नत में होंगी, जन्नत में जाने वाली औरतें। हमने कहा जरूर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, जब उसे गुस्सा आए या उसके साथ बुरा किया जाए या उसका शौहर नाराज हो तो वो शौहर को कहती है कि मेरा हाथ आपके हाथ में है और मैं अपनी आंखों में नींद का सुरमा नहीं लगाऊंगी जब तक आप राजी ना हो जाए। यानी हर कीमत पर शौहर को राजी करने वाली। और हकीकत यह है कि जो औरत ये राज जान लेती है कि शौहर को कैसे राजी करना है तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों ही राहत में आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बेहतरीन बीवियां वो हैं जो मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, हम नवाई करने वाली, यानी हाँ में हाँ मिलाने वाली, हर बात में तनकीद नहीं, और हमदर्दी करने वाली हो, बशर्ते कि वो अल्लाह से डरने वाली, यानी दिल में अल्लाह का डर हो और अल्लाह की खातिर सब्र करके ये सारी कुर्बानियां करने वाली हो। तो जिस औरत के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं फिर उसका शौहर आखिर हार ही जाता है अपनी जिद से और अपने जुल्म सितम से, और घर की फिजा मोहब्बत की फिजा बन जाती है। इसी तरह शौहर के लिए भी है कि वो अपनी बीवी के लिए सुकून का बायस हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लिन्निसा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवियों के लिए अच्छा है। फिर इसी तरह औरत के लिए खास जिम्मेदारी कि शौहर के बुलाने पर वो उसके पास चली जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कोई शख्स अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और बीवी इनकार कर दे तो वो जात जो आसमानों में है वो नाराज रहती है हत्ता कि उसका शौहर उससे राजी हो जाए। तो ये बात जो है ये आमतौर पर इसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है और ये शो किया जाता है कि इस्लाम बड़ा ही जालिमाना मजहब है जिसमें औरत का तो कोई हक ही नहीं है, बस वो शौहर की गुलाम बनकर रहे। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शौहर के मिजाज को जानते हुए कि उसके अंदर जिस किस्म की आग है अगर वो ठंडी ना हो तो बहुत से फितने फसाद फैलाएगी, इसलिए औरत को ये हुक्म दिया कि वो अपने शौहर की इताअत करे इस मामले में, और अगर वो नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। और फिर इस वजह से यानी उसके नारवा इनकार की वजह से शौहर के अंदर जो गजब गैज गुस्सा होगा या फिर वो हुकूक नहीं देगा या उससे मजीद मामलात बिगड़ेंगे, ताल्लुकात खराब होकर हत्ता के तलाक तक नौबत आ जाएगी, तो फिर उसमें जिम्मेदार औरत होगी। यानी अगरचे शौहर का जुल्म वो भी अल्लाह ताला देखता है, लेकिन सबब क्या है, रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, इसको जानने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि पैगाम मोहम्मद आले मोहम्मद को आपके ताउन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन तक पहुंचा सकें। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।